एक तरफ जहां तेजस्वी के खिलाफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 40 दिनों के बाद पटना वापस लौटना और जब वो एयरपोर्ट पर उनका पहुंचना और आरजेडी के विधायकों का स्वागत में नहीं होना और फिर तेजस्वी यादव का प्रदेश कार्यालय नहीं जाना, ये अब सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आरजेडी के लिए ये सब कुछ शुभ नहीं है। आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने इसको लेकर तेजस्वी को निशाने पर लिया और यह कहा कि तेजस्वी यादव 40 दिनों के बाद पटना लौटते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब एक भी विधायक उनके स्वागत में नहीं दिखता है। क्या वाकई में आरजेडी में टूट होने वाली है? क्या वाकई में आरजेडी के अंदर विधायकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को ज्यादा दिनों तक ठीक ढंग से संभाल नहीं सकते हैं? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूरे बिहार के साथ साथ देश की नजर इस बात पर थी कि 40 दिनों के बाद जब तेजस्वी यादव मीडिया को फेस करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे सरकार को घेरेंगे। लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचते हैं और फिर ये बयान देते हैं कि 100 दिनों तक वो सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं, उसके बाद बिहार की सियासत में कई तरह के चर्चे छिड़ गए। चर्चा इस बात का छिड़ा कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव पर किसी तरह का दबाव है? क्या वाकई में वो डर गए हैं? क्या उन्होंने रण का मैदान जो है वो छोड़ दिया है? तेजस्वी यादव ने बयान दिया और ये कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। तो क्या 2020 के विधानसभा चुनाव में जब उनकी हार हुई थी और काफी नजदीकी मामलों में हारे थे, क्या उस वक्त तेजस्वी यादव सकारात्मक राजनीति नहीं करते थे? उस वक्त हारने के तुरंत बाद से लगातार बयान दे रहे थे, सरकार को घेर रहे थे। इस वक्त जब तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा मौका था सरकार को घेरने का, जब दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहे थे, इसके अलावा इस वक्त जब सरकार एक के बाद एक बड़े दावे कर रही है और जमीनी स्तर पर जमीन पर उतरकर तेजस्वी यादव सरकार को घेर सकते थे, ऐसे में यह बयान देना 40 दिनों के बाद, गायब होने के बाद, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, वो सत्र छोड़कर विदेश चले गए। लगातार सत्ता पक्ष जो है 1 महीने से विपक्ष पर हमलावर रहा। आरजेडी कार्यकर्ता, नेता बैकफुट पर रहे, जब सत्ता पक्ष ये कहकर मजाक उड़ाता रहा कि इनका नेता जो है वो रणछोड़ दास है, वो बिहार छोड़कर चला गया है, उसे बिहार की राजनीति में, यहां के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस बात की आशा थी कि तेजस्वी यादव जब लौटेंगे तो सरकार पर आक्रामक होंगे। लेकिन इसी बीच आकर यह बयान देना कि 100 दिनों तक मैं चुप्पी साधे रखूंगा, इस पर अब कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और शिवानंद तिवारी जो आरजेडी का भी दिग्गज नेता रहे और एक सुझाव दिया था तेजस्वी यादव को लालू यादव की तरह जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता की तरह मिलना होगा, उसे एलिटिज्म जो है वो त्यागना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो आरजेडी का आम कार्यकर्ता है उसकी सीधी पहुंच नहीं है उनसे मिलने के लिए। और इसके बाद एक बड़ी बात कही और इस तरफ इशारा किया कि आरजेडी के लिए सब शुभ लक्षण नहीं है। जहां एक तरफ लगातार इस बात की बातें चल रही हैं कि आरजेडी के अंदर टूट हो सकती है, आरजेडी के कई विधायक जो है की संख्या काफी कम है, 25 है, ऐसे में दावा, चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी, वो ये दावा कर रही है कि आरजेडी के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। और बीजेपी के लिए खासकर ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने कई क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में है, और साथ ही साथ बीजेपी इस बात को लेकर बहुत परिपक्व है, कैसे विधायकों पर दबाव बनाया जाए, कैसे इनको सेटल किया जाए, इसको लेकर बीजेपी जानी जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव का पटना एयरपोर्ट पर पहुंचना, लेकिन उनके एक भी विधायक का वहां नहीं होना, इसको लेकर शिवानंद तिवारी ने इशारा किया कि यह आरजेडी के लिए बिल्कुल शुभ लक्षण नहीं है। और चर्चा एक बार फिर से चल पड़ी है कि क्या वाकई में आरजेडी के अंदर जो है वो फूट पड़ने वाली है। एक तरफ खबर का आना कि राजश्री यादव जो हैं वो आरजेडी का कमान संभाल सकती हैं, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का एक्टिव हो जाना और ये कहना कि बनी बनाई विरासत को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए हमेशा परायों और दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अपने कुछ षड्यंत्रकारी मित्रों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इस पर खड़ा हो रहा है जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि वो आने वाले 100 दिनों तक जो है वो चुप्पी साधे रखेंगे, सरकार की नीतियों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या आपको वाकई में लगता है कि तेजस्वी यादव का पटना आना और उनके
25 विधायकों में से एक का भी वहां नहीं जाना और फिर तेजस्वी यादव का प्रदेश कार्यालय भी नहीं जाना, क्या किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव जेल जाने से डर गए हैं? क्या वाकई में आरजेडी के अंदर जो पार्टी है वो टूट सकती है? क्या उनके वाकई उनके विधायक जो हैं इस तरह की अगर प्रवृत्ति रही, तेजस्वी इसी तरह से सरेंडर करते रहे, तो फिर वो बीजेपी या जेडीयू के साथ जा सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।